राजविद्या ज्ञान का राजा। भगवत गीता के 9वें अध्याय के ये प्रारंभिक शब्द सूचित करते हैं कि परम भगवान बोल रहे हैं, इदं तु ते गुह्यतं त्रिवक्ष्याम्यन्न सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। यहाँ पर श्री कृष्ण को भगवान कहा गया है। भग का अर्थ है ऐश्वर्य और वान का अर्थ है से युक्त। हमें ईश्वर की कुछ संकल्पना तो है, किंतु ईश्वर से क्या तात्पर्य है, इस विषय पर वैदिक साहित्य में सुनिश्चित उल्लेख एवं परिभाषाएं दी गई हैं। वहाँ उन्हें एक भगवान में वर्णित किया गया है। भगवान समस्त ऐश्वर्य से युक्त हैं, संपूर्ण ज्ञान, धन, शक्ति, सौंदर्य, यश तथा वैराग्य। जब हम किसी एक व्यक्ति में इन सारे ऐश्वर्य को पूर्ण रूप से पाते हैं तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि वे भगवान हैं। यूँ तो अनेक धनी, ज्ञानी, प्रसिद्ध, सुंदर तथा शक्तिमान व्यक्ति, किंतु कोई भी व्यक्ति एक साथ इन सारे ऐश्वर्यों से युक्त होने का दावा नहीं कर सकता। केवल श्री कृष्ण स्वयं इन ऐश्वर्यों से पूर्ण रूप से युक्त होने का दावा करते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरं सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। भगवत गीता के अनुसार मुझे समस्त यज्ञों और तपों का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर और समस्त प्राणियों का हितकर्ता तथा शुभ चिंतक जानकर ऋषिगण भौतिक संसार के दुखों से शांति प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्वयं को समस्त कार्यकलापों के भोक्ता तथा समस्त ग्रहमंडलों के स्वामी सर्वलोक महेश्वरम घोषित करते हैं। कोई व्यक्ति विस्तृत भूखंड का स्वामी होने के कारण गर्व का अनुभव कर सकता है, किंतु कृष्ण स्वयं को समस्त लोकों के स्वामी होने का दावा करते हैं। कृष्ण अपने को समस्त जीवों के मित्र होने का भी दावा करते हैं। सुहृदयं सर्वभूतानां। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी, प्रत्येक व्यक्ति के मित्र तथा सर्व के भोक्ता हैं, तो वह अत्यंत शांत हो जाता है। शांति का वास्तविक सूत्र यही है। जब तक मनुष्य यह सोचता है कि मैं स्वामी हूँ, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। भला स्वामित्व का दावा कर सकने की क्षमता किसकी? कुछ ही सदियों पूर्व रेड इंडियनों को अमेरिका का स्वामी माना जाता था। आज अपने जमाने में हम उसके स्वामित्व का दावा कर रहे हैं, किंतु हो सकता है कि अगले 400 वर्षों या 1000 वर्षों में शायद कोई दूसरा स्वामी होने का दावा करने लग जाए। भूमि तो यही है, हम सब यहाँ आते हैं और अपने को इसका स्वामी होने का झूठा दावा करते हैं। मिथ्या स्वामित्व की यह विचारधारा वैदिक आदेशों से अनुरूप नहीं है। श्री ईशोपनिषद का कथन है कि इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक चर या अचर वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित होती है और वे ही इनके स्वामी हैं।
यह कथन एक वास्तविकता है, किंतु भ्रमवश हम अपने को ही स्वामी मान बैठते हैं। वास्तव में सब कुछ ईश्वर का है, अतः उन्हें सर्वाधिक धनवान कहा जाता है। निसंदेह ऐसे अनेक आदमी हैं जो स्वयं भगवान होने का दावा करते हैं। उदाहरणतः भारत में किसी भी समय दर्जनों ऐसे लोग सरलता से ढूंढे जा सकते हैं जो भगवान होने का दावा करते हैं, किंतु यदि उनसे यह पूछ लिया जाए कि क्या वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, तो उनके लिए इसका उत्तर दे पाना कठिन हो जाता है। यह ऐसी कसौटी है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि कौन भगवान है। भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः इस नाते वे अवश्य हर किसी व्यक्ति से तथा किसी भी वस्तु से अधिक शक्तिमान होने चाहिए। जब कृष्ण साक्षात इस पृथ्वी पर उपस्थित थे तो उन्हें कोई पराजित नहीं कर सका था। युद्ध में उनके कभी भी पराजित होने का कोई साक्ष्य नहीं है। वे क्षत्रिय वंशी थे और क्षत्रियों का धर्म है निर्बलों की रक्षा करना। जहाँ तक उन्हें ऐश्वर्य की बात है तो उनकी 16,108 पत्नियां थी। प्रत्येक पत्नी का अपना एक अलग अलग महल था और प्रत्येक समस्त पत्नियों के लिए एक साथ रमण करने के लिए उन्होंने अपने को 16,108 रूपों में विस्तारित किया था। यह अविश्वसनीय सा लगता है, किंतु इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है, जिसे भारत के महान ऋषिगण शास्त्र के रूप में तथा कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। इस नवम अध्याय के प्रथम श्लोक में आए गुह्यतम शब्द द्वारा श्री कृष्ण बताते हैं कि वे अर्जुन को अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। आखिर वे अर्जुन को ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण यह है कि अर्जुन द्वेष रहित अनुसूय हैं। भौतिक जगत में यदि हमसे कोई श्रेष्ठ होता है तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। हम न केवल एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, अपितु भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं। यही नहीं, जब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वामी हूँ, तो हम इस पर विश्वास नहीं करते, किंतु अर्जुन के साथ ऐसी बात नहीं है। वे ईर्ष्या रहित होकर श्री कृष्ण की बात सुनते हैं। अर्जुन कृष्ण के साथ तर्क वितर्क नहीं करते, वरन वे जो कुछ कहते हैं उसे स्वीकार कर लेते हैं। यह उनकी एक विशेष योग्यता है और यही भगवत गीता को समझने की विधि है। अपनी मानसिक परिकल्पना से ईश्वर को समझ पाना संभव नहीं है। इसके लिए हमें श्रवण करना होगा तथा स्वीकार करना होगा। क्योंकि अर्जुन ईर्ष्या रहित हैं, इसलिए श्री कृष्ण उन्हें यह विशिष्ट ज्ञान सुनाते हैं। यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान न होकर व्यावहारिक विज्ञान भी है। विज्ञान सहितम भगवत गीता से हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसे भावुकता या धर्मांधता के रूप में नहीं लेना चाहिए। यह विद्या ज्ञान तथा विज्ञान दोनों ही हैं, अर्थात सैद्धांतिक ज्ञान के साथ ही वैज्ञानिक ज्ञान भी है। यदि कोई इस ज्ञान में प्रबुद्ध हो तो उसकी मुक्ति निश्चित है। इस भौतिक जगत में जीवन स्वाभाविक रूप से अमांगलिक तथा क्लेशपूर्ण है। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, और यह वचन दिया गया है कि इस ज्ञान का मर्म समझ लेने से मनुष्य को समस्त क्लेशों से मुक्ति मिल जाएगी। अतः यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि कृष्ण इस ज्ञान के संबंध में क्या कहते हैं। राजविद्या राजगुह्य पवित्र विद्युमं
प्रत्यक्ष गम धर्मज्ञ सुखम कर्तुमेवं राजविद्या राजगेय पवित्र नित्यमुत्तमं प्रत्यक्षावर्गं धर्मे सुसुखम कर्तव्यम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा संपूर्ण गोपनीय रहस्यों का रहस्य है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्म स्वरूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराने वाला है, अतः यह धर्म की पूर्णता है। यह अविनाशी है और इसकी साधना भी सुखमय है। भगवत गीता 9.2। भगवत गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ विद्या राजविद्या राजगेयम कृष्ण भावनामृत है, क्योंकि भगवत गीता से पता चलता है कि जिसे वास्तविक विद्या प्राप्त हुई रहती है, उसका लक्षण यह है कि वह कृष्ण का शरणागत हो चुका होता है। जब तक हम आत्मसमर्पण किए बिना ईश्वर के विषय में मनोकल्पना करते हैं, तब तक इसका यही अर्थ होता है कि हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। ज्ञान की पूर्णता को इस प्रकार होती है। बहूनाम जन्मनाम ते ज्ञानवात्मान प्रवृत्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। अनेक जन्म जन्मांतरों के अंत में वास्तविक ज्ञान को प्राप्त हुआ पुरुष मुझे सब कारणों का तथा सब वस्तुओं का परम कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। श्री भगवत गीता 7.11। शरणागत हुए बिना हम ईश्वर को नहीं जान सकते। ईश्वर की शरण ग्रहण करने में कई जन्म लग सकते हैं, किंतु यदि हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर महान है, तो तुरंत ही उनके शरणागत होना संभव है। किंतु इस भौतिक जगत में सामान्य रूप से हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। हम स्वभाव से ही ईर्ष्यालु होते हैं और फलस्वरूप सोचते हैं, मैं ईश्वर की शरण में क्यों जाऊं? मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र रूप से कार्य करूँगा। इस भ्रांत धारणा के निवारण के लिए हमें अनेक जन्मों तथा कर्म करना पड़ता है। इस प्रसंग में कृष्ण का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कृष्ण का अर्थ है जन्म की पुनरावृत्ति तथा अणय का अर्थ है रोकने वाला। केवल ईश्वर हमारी इस पुनरावृत्ति को रोकने में समर्थ है। ईश्वर की अहेतु की कृपा के बिना कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र को रोक पाने में समर्थ नहीं है। 9वें अध्याय का विषय है राज विद्या। राज का अर्थ तात्पर्य है राजा और विद्या का अर्थ है ज्ञान। सामान्य जीवन में कोई व्यक्ति किसी एक विषय में राजा है तो दूसरा किसी अन्य विषय में, किंतु यह ज्ञान अन्य सबों में सर्वोपरि है और अन्य समस्त ज्ञान इसके अधीन है या इससे संबंधित है। राजगुह्यम शब्द सूचित करता है कि यह सर्वोत्कृष्ट ज्ञान अत्यंत गोपनीय है और पवित्रतम शब्द का अर्थ है यह अत्यंत बुद्धिमान है। यह ज्ञान उत्तमम भी है। उद का अर्थ है परे तथा तम का अर्थ है अंधकार, तथा जो इस ज्ञान संसार से तथा इस संसार के ज्ञान से परे है वह उत्तमम कहलाता है। यह प्रकाश का ज्ञान है और अंधकार इससे विलग कर दिया गया है। यदि कोई ज्ञान के इस मार्ग का अनुसरण करता है तो उसे स्वयं ही समझ में आ जाएगा कि वह सिद्धि पूर्णता के मार्ग पर कितना अग्रसर हो चुका है।
प्रत्यक्षावगम धर्म्य सुसुखम कर्तुम। इस बात का सूचक है कि इस ज्ञान का पालन अत्यंत आनंदपूर्ण तथा सुखमय है। अध्ययन बताता है कि यह ज्ञान स्थायी है। भले ही हम इस भौतिक जगत में शिक्षा या धन के लिए कार्यशील रहें, किंतु ये वस्तुएं अव्ययम नहीं है, क्योंकि इस शरीर के नष्ट होते ही अन्य सब कुछ भी नष्ट हो जाता है। मृत्यु के साथ ही हमारी शिक्षा, उच्च उपाधियां, बैंक में जमा धन, परिवार सब कुछ नष्ट हो जाता है। हम इस भौतिक जगत में जो कुछ भी कर रहे हैं वह शाश्वत नहीं है, किंतु यह ज्ञान ऐसा नहीं है। नेहाभिक्रम नाओस्ति प्रत्यवायो विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस श्लोक में बताया गया है, इस प्रयास में जो कुछ भी साधन किया जाता है उसका न तो कभी नाश होता है और न ही ह्रास। इस पथ में की गई अल्प प्रगति भी व्यक्ति को अत्यधिक भयानक संकट से रक्षा कर सकती है। यह भगवत गीता का 2.40वां श्लोक है। कृष्ण भावनामृत का ज्ञान इतना पूर्ण होता है कि यदि इसमें किया गया कार्य अपूर्ण भी रह जाए तो अगले जन्म में मनुष्य ने जहाँ पर इसे छोड़ा था उससे आगे वह फिर इसे करने लगता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्य स्थायी होते हैं। इसके विपरीत भौतिक उपलब्धियों का शरीर से संबंध होता है। इसके कारण मृत्यु के साथ ही उनका विलोप हो जाता है। उपाधियों से जुड़ा ज्ञान कभी स्थायी नहीं रहता। मैं सोचता हूँ कि मैं पुरुष या स्त्री, अमेरिकी या भारतीय, ईसाई या हिंदू, ये सब शरीर से संबंधित रहने वाली उपाधियां हैं और शरीर के नष्ट होते ही इन सब का भी विनाश हो जाएगा। वास्तव में हम आत्मा हैं और इस कारण हम जहाँ कहीं जाएंगे हमारे आध्यात्मिक कार्यकलाप हमारे साथ साथ जाएंगे। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि यह राजविद्या आनंद पूर्वक संपन्न होती है। हम सरलता से यह देख सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में कार्य आनंद से संपन्न किए जाते हैं। इसमें कीर्तन करना, नृत्य करना, प्रसाद व भोजन जिसे कृष्ण को अर्पण किया जा चुका हो ग्रहण करना तथा भगवद गीता की विवेचना सम्मिलित है। ये मुख्य क्रियाएं हैं। इनके लिए कोई ऐसा कठोर प्रतिबंध या विधि विधान नहीं है कि हम इतने समय तक सीधे बैठें या इतने आसन करें या श्वास साधें। नहीं, यह विधि अत्यंत सरलता से और प्रसन्नता पूर्वक की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति नाचना, गाना, खाना तथा सत्य सुनना चाहता है। यह विधि सचमुच सुसुखम अर्थात अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक है। भौतिक जगत में शिक्षा के अनेक स्तर हैं। कुछ लोग तो प्रारंभिक शिक्षा या माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते, जबकि अन्य कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते हुए विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिससे वे BA, MA, PhD आदि उपाधियां प्राप्त करते हैं। किंतु यह ज्ञान का सार राजविद्या कौन सी विद्या है? यह वही कृष्ण भावनामृत है। वास्तविक ज्ञान तो मैं कौन हूँ और इसको समझ लेना है। जब तक हम अपने आप को नहीं समझ लेते तब तक हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते।
तब सनातन गोस्वामी अपना सरकारी पद छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहली बार आए तो उन्होंने महाप्रभु से पूछा, शिक्षा का तात्पर्य क्या है? यद्यपि सनातन गोस्वामी को संस्कृत सहित अन्य कई भाषाएं आती थी, फिर भी उन्होंने वास्तविक शिक्षा के विषय में प्रश्न किया। सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से कहा, सामान्य लोग मुझे अत्यधिक शिक्षित कहते हैं और मैं इतना मूर्ख हूँ कि उनके कहने पर मैं वास्तव में इसका विश्वास कर लेता हूँ। महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम्हें यह क्यों नहीं सोचना चाहिए कि तुम भली भांति शिक्षित हो? तुम तो संस्कृत तथा फारसी के महान विद्वान हो। सनातन गोस्वामी ने कहा, ऐसा भले ही हो, किंतु मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या हूँ। फिर उन्होंने महाप्रभु से कहा, मैं नहीं चाहता कि मुझे कष्ट मिले, किंतु ये भौतिक क्लेश मुझ पर बलपूर्वक थोपे जाते हैं। मुझे इसका भी ज्ञान नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, फिर भी लोग मुझे शिक्षित कहते हैं। जब लोग मुझे महान विद्वान कहते हैं तो मुझे संतोष होता है, किंतु सत्य यह है कि मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ कि मैं यह भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। सनातन गोस्वामी वास्तव में हम सबके लिए एक ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आज हमारी स्थिति यही है। भले ही हम अपनी शैक्षिक योग्यता पर गर्व करें, किंतु यदि कोई यह पूछे कि हम कौन हैं, तो हम उसका उत्तर नहीं दे पाते। प्रत्येक व्यक्ति को यह भ्रांत धारणा है कि यह शरीर ही स्वयं है, किंतु वैदिक स्रोतों से हमें यह पता चलता है कि बात ऐसी नहीं है। जब हम यह अनुभव कर लें कि हम ये शरीर नहीं है, तभी हम वास्तविक ज्ञान में प्रवेश कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि वास्तव में हम क्या हैं। यही ज्ञान का शुभारंभ है। मैं कौन हूँ, केवल इतना जान लेने से ही नहीं, वरन तदनुसार कर्म करने से राज विद्या को और आगे परिभाषित किया जा सकता है। यदि हम यह नहीं जानते कि हम कौन हैं और फिर हमारे कार्यकलाप किस प्रकार सही हो सकते हैं, यदि हम अपनी पहचान ही ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने कार्यकलापों के विषयों से भी भ्रांत रहेंगे। केवल इतना जान लेना ही पर्याप्त नहीं है कि हम ये भौतिक शरीर नहीं है। हमें इस धारणा के अनुसार कार्य करना होगा कि हम आध्यात्मिक हैं। इस ज्ञान पर आधारित कर्म, आध्यात्मिक कर्म ही कृष्ण भावनामृत में किया जाने वाला कर्म है। इस प्रकार ज्ञान भले ही सुलभ प्रतीत न हो, किंतु श्री कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यह अत्यंत सुगमता से प्राप्त हो जाता है। जिन्होंने इस ज्ञान को हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा सुलभ बनाया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जीवात्माओं को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है। ये हैं चर तथा अचर। वृक्ष, तृण, पौधे, शिला आदि अचर हैं, क्योंकि इनमें पर्याप्त विकसित चेतना नहीं होती। इनमें चेतना तो है, किंतु यह ढकी हुई रहती है। यदि कोई जीवात्मा अपनी स्थिति को नहीं समझता, तो वह शिला के तुल्य है, भले ही वह मानव शरीर में क्यों न विचरता हो। जीवात्माओं की पक्षी, सरीसृप, पशु, कीड़े, मनुष्य, देवता आदि 80 लाख से अधिक योनियां हैं। इनमें से मनुष्यों की संख्या बहुत थोड़ी सी है। भगवान श्री चैतन्य ने यह भी इंगित किया है कि मनुष्य की 4 लाख योनियों में से कुछ ही सभ्य हैं और इन सभ्य मनुष्यों में से
केवल कुछ ही शास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। आजकल अनेक लोग अपने को किसी न किसी धर्म, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध आदि के प्रति समर्पित होने का दावा करते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि वे हकीकत में शास्त्रों में विश्वास नहीं रखते। जो लोग शास्त्रों में विश्वास रखते भी हैं, वे अधिकतर पुण्यदायक परोपकारी कार्यों में आसक्त रहते हैं। उनका विश्वास है कि धर्म का अर्थ यज्ञ, दान तथा तप है। जो तपस्या में प्रवृत्त रहते हैं, वे अत्यंत कठोर नियमों का स्वेच्छा से पालन करते हैं, यथा ब्रह्मचारी, छात्र या सन्यासी। दान का अर्थ है अपनी भौतिक संपत्ति को स्वेच्छा से दूसरों को दे देना। इस युग में यज्ञ का नामो निशान नहीं है, किंतु महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में हमें पता चलता है कि राजा लोग स्वर्ण, रजत तथा मणिक वितरित करके यज्ञ संपन्न करते थे। यज्ञ मुख्य रूप से राजाओं के लिए था और लघु स्तर पर दान गृहस्थियों के लिए था। जो लोग शास्त्रों में वस्तुतः विश्वास रखते थे, वे सामान्यतः इन्हीं सिद्धांतों में से कुछ एक का पालन करते थे, किंतु इस युग में लोग प्राय यही कहते हैं कि वे अमुक धर्म का पालन करते हैं, किंतु वास्तव में वे कुछ भी नहीं करते। ऐसे लाखों लोगों में से कुछ बिरले ही वास्तव में दान, यज्ञ तथा तप करते हैं। चैतन्य महाप्रभु आगे यह भी कहते हैं कि विश्व भर में ऐसे धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने वाले लाखों व्यक्तियों में से कुछ ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं तथा यह समझ पाते हैं कि वे क्या हैं।